हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 16th वीडियो लेक्चर रिटायरमेंट पे। हमने सब कुछ खत्म कर लिया बेटा। हमने अभी तक लगभग 16 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए, 10 एक्स्ट्रा 2 थे। आज हमने क्या किया, रिटायरमेंट के बारे में पढ़ा, उसके न्यू कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, गेनिंग रेशियो के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी बताओ क्या पढ़ा? फिर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ी, फिर हमने रिवैल्यूएशन पढ़ा, फिर हमने रिजर्व्स पढ़े, फिर हमने लॉसेस पढ़े, फिर हमने 5 कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम करी, फिर हमने 4 क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट्स के करे, है ना, 4-5 क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट्स के करे। आज हम अपनी 16th वीडियो पे आ गए और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ लोन। ऐसा होता है कि जब पार्टनर क्या होता है बेटा, रिटायर होता है। मान लो उसकी सेटलमेंट करने पे 6 लाख रुपए निकले, 6 लाख रुपए जेब में पड़े हैं, 6 लाख निकाले और पकड़ा दिए। नहीं है भाई, अभी 6 लाख जब होंगे तब दे देंगे, धीरे धीरे आराम आराम से देते रहेंगे। देखो, जब पार्टनर फर्म में आता है तो पैसा लेके आता है, बिजनेस बड़ा कर लेते हैं हम, एसेट्स वेसेट्स खरीद लेते हैं। अब जब पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो हमें एसेट्स बेचनी पड़ेंगी पैसा लाने के लिए। बिजनेस के अंदर उतनी लिक्विडिटी नहीं है, बिजनेस के अंदर उतनी लिक्विडिटी नहीं है। अभी इतना कैश नहीं पड़ा कि फटाफट रिटायरिंग पार्टनर को पे करके दफा कर दें। इतना पैसा मेरे पास अभी फर्म के पास नहीं है। तो फर्म क्या करेगी, बोलो जल्दी बोलो बेटा। फर्म बेटा करेगी, फर्म अपने पार्टनर को बोल देगी कि भाई काम कर, 6 लाख देने हैं ना, तो अगले 4 साल में हमसे 1.5 लाख रुपए लेता रहे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, साथ में उस पर ब्याज भी लेता रहे। तूने क्या करना है, क्या ना बस मैं तो रिटायर हो गया, मेरे बच्चे सेट हो गए, मेरे बच्चे सेट हो गए, मेरे बच्चे अच्छी अच्छी जगह जॉब करने लगे, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी फर्म से भी विदा लेना चाहता हूं, रिटायर होना चाहता हूं। मैं कहा देख, इसका मतलब तेरे को पैसों को कुछ करना होगा नहीं ना? कह रहा नहीं। मैं कहा ठीक है, तो 6 लाख हम अभी नहीं देते, 6 लाख हम तेरे को 4 किश्तों में दे देंगे, हर साल 1.5 लाख रुपए की किस्त दे देंगे अगले 4 साल तक। कह रहा मेरा फायदा क्या होगा इसमें? मैंने कहा एक बात समझ, तू इस पैसे का क्या करेगा? कहता है पैसा मैं बैंक में रखूंगा। मैं कहा बैंक तेरे को क्या देगा? कह रहा 6 से 8% ब्याज देगा। मैं कहा हम तेरे को 10% ब्याज देंगे, हम तेरे को 10% ब्याज देंगे। तो एक काम कर, ये 6 लाख हमारे पास रहने दे, सेटलमेंट हो गई ना तेरी, ये 6 लाख हमने तेरे लोन में डाल दिए, हम इस पे तेरे को 10% ब्याज देंगे और हर साल तेरा 1.5 लाख वापस कर देंगे, हर साल तेरा 1.5 लाख वापस कर देंगे और अगले 4 साल में तेरा पैसा क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। कह रहा चलो ठीक है। मैं कहा ठीक, ओके। कह रहा ओके। आओ जी, क्या लिखा है? इंपीरियल एकेडमी पारसपुरी अकाउंट्स क्लासेस लेक्चर नंबर 16, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या कहता है? व्हेन एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म, यदि पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, फर्म विल पे इन लमसम, या तो फर्म उसे कैसे पे कर देगी, लमसम इकट्ठा, या कैसे दे देगी, इंस्टॉलमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट, यदि इंस्टॉलमेंट में देगी, देन पेड टुगेदर विद इंटरेस्ट। किसके साथ देगी? ब्याज के साथ। तभी तो कोई अपने पैसे छोड़ेगा, नहीं तो कोई अपने पैसे क्यों छोड़ेगा? कहता है व्हेन एनी पार्टनर रिटायर एंड कैपिटल इज ट्रांसफर इनटू लोन, जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो उसका कैपिटल लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो भी उसका नाम होगा उसका लोन अकाउंट हो जाएगा। अब क्या होगा? बैलेंस शीट में इसकी रिटायरमेंट के बाद बाकी पार्टनर्स का तो कैपिटल दिखाई देगा, पर इसका क्या दिखाई देगा? लोन। हमने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करे, आपने हर बार यही देखा, हम ऐसे ही करते थे। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू। अब 1 साल बाद हम क्या लगाएंगे? ब्याज लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? ब्याज, इंटरेस्ट लगाएंगे। तो क्या एंट्री होगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट तो हमारे लिए तो खर्चा है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या बढ़ गया? लोन बढ़ गया। लोन को क्रेडिट करके बढ़ा दिया, लोन को क्रेडिट करके बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए थे, कितने रुपए थे? एक ही बार में दे दूंगा 1 साल बाद। मैंने कहा कि भाई तेरे 100 रुपए हमने देने हैं, मेरे पास अभी नहीं है, मैं 1 साल बाद तेरे 100 रुपए इकट्ठे दे दूंगा, मैं 1 साल बाद तेरे 100 रुपए इकट्ठे दे दूंगा। कह रहा ठीक है। मैं कहा ठीक है। तो 1 साल तक का 10% मान लो इंटरेस्ट लगाया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन 10 रुपए, दैट्स इट, खत्म। व्हेन इंस्टॉलमेंट पे करोगे, आपको पता है जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो उसमें 2 चीजें पे करते हो, एक तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे करते हो। तो बताओ जब आप इसको पेमेंट करोगे, जब आप इसको पेमेंट करोगे तो कितने रुपए की करोगे? 100 रुपए की कि 110 रुपए की?
110 रुपए की। तो एंट्री क्या होगी? लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 100 रुपए लोन के दिए, 10 रुपए ब्याज के दिए, 110 रुपए देके मेरी जान छूट गई। 110 रुपए दिए और मेरी जान क्या हो गई बेटा? छूट गई। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? मैं आपको फिर से समझाता हूं एकदम डायग्राम के उससे। 31 ऑफ मार्च 19 को रिटायर हुआ। मैंने कहा मैं तेरे को पेमेंट करूंगा 31 मार्च और 20 को। जब मान लो Z रिटायर हुआ, Z क्या हो गया? रिटायर हो गया। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z's लोन अकाउंट, 100 रुपए 100 रुपए। फिर 31 मार्च को क्या करेंगे? 31 मार्च को सबसे पहले इंटरेस्ट लगाएंगे, तो हमारे लिए तो खर्चा है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू Z's लोन अकाउंट, भाई 10 रुपए क्रेडिट कर दिए। अगली एंट्री क्या होगी? Z's लोन अकाउंट डेबिट 110 रुपए। फिर पैसे दे दिए तो क्या बोलेंगे? टू बैंक अकाउंट 110 रुपए। क्या कर दिया बेटा हमने? बैंक अकाउंट से 110 रुपए क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। एक बार ध्यान से देख लो एंट्री। इस एंट्री में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। इस एंट्री में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा आप लोग मेरे से। कोई डाउट नहीं है? चलो आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे, बहुत आसान है। मैंने कहा लो जी, फिर एक Z का लोन अकाउंट बना लेते हैं। लोन अकाउंट 1 अप्रैल 19 को, मतलब 31 मार्च के अगले दिन कहां से आया था पैसा? बाय Z के कैपिटल से 100 रुपए आए थे, बिल्कुल आए थे। 31 मार्च 20 को बाय इंटरेस्ट कितने रुपए लगा दिया था? 10 रुपए। देख रहे हो क्रेडिट, लोन है लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में कम होगा। फिर 31 मार्च 20 को टू बैंक कितने रुपए दे दिए हमने? 110 रुपए दे दिए। तो क्या बच गया? टू बैलेंस CD, खत्म। बचा ही नहीं कुछ बैलेंस CD, खत्म तो हो गया। पे कर तो दिया हमने, लोन था लायबिलिटी थी, क्रेडिट करा, ब्याज लगाया तो लोन का अमाउंट बढ़ गया, किस्त दे दी, इंस्टॉलमेंट दे दी 110 रुपए की, तो लोन कम हो गया, खत्म हो गया। दैट्स इट। ये कैपिटल को लोन में डाला, इंटरेस्ट लगाया, इंस्टॉलमेंट पे कर दी, और ये रहा अकाउंट छोटा सा एक। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है बेटा सभी लोगों को? क्या आपको इतनी बात सभी लोगों को समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आओ जी फिर क्वेश्चन ट्राई करने शुरू करें। बच्चे कह रहे हैं यस सर। चलो बच्चों चलते हैं आगे और एक एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं। आओ जी देखते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्या कहता है? कह रहा है XYZ पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। Z रिटायर हो गया फर्म से 1 अप्रैल 16 को। आफ्टर द रिटायरमेंट द क्रेडिट बैलेंस कितना है? 1 लाख। Z इज टू पेड इन द 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कब से शुरू करेंगे? 31 मार्च 17 से 10% इंटरेस्ट के साथ। आप Z का लोन अकाउंट बना दो। मैं समझ गया कि पार्टनर रिटायर हुआ 31 मार्च 16 को। इस दिन हमने Z के कितने पैसे देने थे? 1 लाख रुपए देने थे। हमने कहा हम इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। 31 मार्च 17 को, 31 मार्च 18 को, 31 मार्च 19 को और 31 मार्च 20 को। ठीक है, यहां देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहां देंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट, यहां देंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट और यहां देंगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी। क्या बना लें? Z का लोन अकाउंट बना लें। बिल्कुल बना लो जी, बहुत आसान है। अच्छा एक बात बताओ, 1 लाख को यदि आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दोगे तो कितने कितने हजार की दोगे? 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। प्लस में क्या लगाओगे? ब्याज भी तो देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा बेटा। बच्चे कह रहे हैं यस सर बिल्कुल देना पड़ेगा। किसने मना किया इंटरेस्ट देने के लिए? हम दे देंगे इंटरेस्ट। मैंने कहा दो फिर इंटरेस्ट। लो जी लो, ये थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। बन गया जी। आओ जी करें, क्वेश्चन करें बेटा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। डेबिट क्रेडिट, लोन है क्रेडिट में बढ़ेगा, डेबिट में कम होगा। पहले क्या आएगी? डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। हाँ सर।
कब रिटायर हुआ? 31 मार्च 16 को, तो मैं अगले दिन सुबह लिख लेता हूं 1/4/16 बाय जेड के कैपिटल अकाउंट से कितने पैसे आए? 1 लाख। एक साल तक हमने कुछ नहीं दिया, तो 31 मार्च 17 तक हम क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट। किस रेट से? 10% से। 10% ही है ना? हाँ सर। तो कितना? 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 हो गया। फिर हमने 31 मार्च 17 को टू बैंक पहली इंस्टॉलमेंट दे दी। पहली इंस्टॉलमेंट दे दी कितने की? 25,000 प्लस 10,000 ब्याज के। हमने 35,000 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट दे दी। यस और नो? क्या यहां तक आपको समझ आता है? 1 लाख का लोन था, 10,000 ब्याज लगाया, 35,000 की किस्त दे दी। किस्त देने से लोन क्या हो गया? कम। 35 कैसे आया? 25 की प्रिंसिपल और 10 का इंटरेस्ट, ये वाला। फिर 31 मार्च 17 को क्या बचेगा? टू बैलेंस सीडी। कितना बचेगा? 75,000 है ना? 75 ही बचेगा ना? करके देख लो चाहे। 110 झूठ मूठ में यहां भी कितना आएगा? 110। 110 में से 35 गए तो 75। फिर ये जो सीडी है वो अगले साल 1 अप्रैल 17 को क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी 75,000। 31 मार्च 18 को, एक साल और बीत गया। इस साल हम दोबारा क्या करेंगे? एक इंस्टॉलमेंट और दे देंगे, पहले ब्याज लगाएंगे बाय इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10%। किस पे ब्याज लगाएंगे? 1 लाख पे या 75,000 पे? सर 75 पे। सिंपल सा फंडा है कि 1 लाख में से 25,000 तो दे ही दिए, तो बार बार उस पैसे में थोड़ी ना ब्याज दे देंगे जो हम चुका चुके हैं। जो हम पैसा दे चुके हैं उस पर ब्याज नहीं देंगे। हम तो ब्याज सिर्फ उसी अमाउंट पे देंगे जो आउटस्टैंडिंग खड़ा है। और कितना खड़ा है? 75,000। तो 7500 रुपए इंटरेस्ट दे देंगे। डेट आ जाएगी 31 मार्च 18। टू बैंक पेमेंट करोगे तो यही बोलोगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दिया आपने, जेड लोन टू बैंक। कितने की? 25,000 प्लस 7500 रुपए इंटरेस्ट के। तो ये हो गए 32,500 हो गए। 31 मार्च 18 क्या बचेगा? टू बैलेंस सीडी। क्या बचेगा? टू बैलेंस सीडी 75। 82,500 82,500 में से 32,000 गए तो कितना बचा? 50,000। समझ रहे हो? ये 75 इस साल क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड हो गया। इस पे 10% इंटरेस्ट लगाया, 25,000 प्रिंसिपल के दिए, 7500 रुपए ब्याज के दिए, 32,500 दे दिए, तो लोन कितना बचा? 50,000। यही अगले दिन सुबह 1 अप्रैल 18 को अगले साल बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा। कितना बीडी हो जाएगा? 50,000। 31 मार्च 19 को, एक साल और बीत गया। यहां हमने बाय इंटरेस्ट और लगा दिया। किस रेट से? 10% से। तो कितना लगेगा? 5,000। किस पे लगेगा? 1 लाख पे 75 पे या 50 पे? सर 50 पे। अब तो लोन 50,000 ही खड़ा है। बिल्कुल शाबाश, इंटेलिजेंट हो गए हो। 31 मार्च 19 टू बैंक थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे 25,000 प्लस 5,000 इंटरेस्ट के। 25 प्लस 5 कितने हो गए बेटा? 30,000 हो गए। कितने हो गए? 30,000। तो 31 मार्च 19 को बाय बैलेंस सीडी क्या बचेगा? सर कर लो, कितना बचेगा? 55,000 और 55,000। 55 में से 30 गए तो क्या बचा बेटा? 25,000। ये 25 अगले दिन, ये देखो ये 50 यहां बीडी बन गया था, ये 25 अगले साल बीडी बन जाएगा। तो 1 अप्रैल 19 को, 1 अप्रैल 19 को क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी कितना बेटा? 25,000। अब इस पूरे साल में हम क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे। 31 मार्च 20 को बाय इंटरेस्ट किस भाव से लगाएंगे? वही 10% से। कितना? 2500। फिर 31 मार्च 20 को टू बैंक फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 25,000।
प्लस 2500 कितना हो गया 27500। कितना हो गया बेटा 27500। इसके बाद कोई बैलेंस नहीं बचेगा, इसके बाद बैलेंस शीट क्या आ जाएगा नील आ जाएगा। खत्म जी खत्म। 4 इंस्टॉलमेंट दे के हमने अपने सिर से कर्जा क्या कर लिया खत्म कर लिया। होप सो कि आपको यहां तक सारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पक्की बात है बेटा, क्या आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया? कुछ नहीं किया, बहुत 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 आसान था। क्या किया हम लोगों ने, लोन खड़ा था कितने का, देखो पहले दिन 1 लाख रुपए जब रिटायर हुआ जेड तो 1 लाख देने थे 31 मार्च 16 को। हमने कहा भाई अभी नहीं है, हर साल अगले 4 साल तक मैं तेरे को बराबर पैसा देता रहूंगा। तो 1 लाख कोई नहीं, अब 4 बार में चुकाओगे तो 25-25 हजार हर साल दोगे, ब्याज के साथ दोगे। तो आपने पहली बार 25 हजार यहां दिए, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां। पहले साल आपने कितना पैसा एंजॉय किया, पहले साल आपके सिर पे कर्जा कितना था 1 लाख रुपए का, 25 वापस कर दिए तो अगली बार आपके सिर पे कर्जा कितने का था 75,000 रुपए का। फिर आपने 25,000 दे दिए तो आपके सिर पे कर्जा कितना था 50,000। फिर आपने 25,000 दे दिए तो लास्ट में आपके सिर पे कर्जा कितना था 25,000। तो 1,75,000, 50,000 और 25,000। क्या यहां तक किसी को डाउट है मेरे बेटा? क्या यहां तक किसी भी बच्चे को, किसी भी प्राणी को, किसी भी मेरे दोस्त भाई बहन को डाउट है? नहीं। इसलिए देखो हमने पहले साल इंटरेस्ट 1 लाख पे लगाया था, फिर 75,000 पे लगाया था, फिर 50,000 पे लगाया था और लास्ट में 25,000 पे लगाया था। बहुत आसान है। ये रहा जेड का लोन अकाउंट, ये देखो ये लोन लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट में बढ़ेगा डेबिट में कम होगा। ब्याज लगाओगे तो लोन बढ़ा दिया, किस्त दोगे इंस्टॉलमेंट दोगे तो लोन कम हो जाएगा। और मैंने आपको यही चीज लास्ट अभी कुछ देर पहले बेसिक जर्नल एंट्री से भी बताई थी। ये देखो बड़ा सिंपल है, लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगाया 10,000, 35 पे कर दिए, क्यों 25 प्लस 10 ब्याज के 75 बचे। ये जो इस साल के आखिरी में मेरे सिर पे कर्जा था वही अगले दिन सुबह भी था, फिर 1 साल का ब्याज लगा उस पे, फिर हमने दूसरी किस्त दे दी, फिर मेरे सिर पे कर्जा 50,000 का बचा, फिर 10% ब्याज लगाया, फिर 30,000 दे दिए। फिर मेरे सिर पे 25,000 का कर्जा बचा, उसमें मैंने फिर 10% ब्याज लगाया, फिर मैंने 27,500 की किस्त दे दी और मेरा लोन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है 3-4 नंबर में, और ये क्वेश्चन रिटायरमेंट के साथ भी आ सकता है। वो बड़े प्यार से कह सकता है ऑल्सो प्रिपेयर जेड्स लोन अकाउंट। सोर पहले क्यों नहीं सिखाया? पहले मन नहीं था सिखाने का, पहले मन नहीं था सिखाने का, पहले मेरा फोकस बाकी चीजों पे था। इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है आने की रिटायरमेंट में, डेथ में बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है इसकी आने की, वहां मैं बहुत अच्छे से कवर अप करवाऊंगा इस चीज को दोबारा से एक बार। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? पक्का? ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर हमें समझ आ गया। ठीक है जी, आज की क्लास इतनी सी थी। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। बाय बाय।